अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सैर न्यूज़ के साथ मैं आपका मेज़बान शुएब हसन। आज पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक बयान दिया है जो ना नून लीग के मफाद में है और ना ही पीटीआई के मफाद में है। पहले पीटीआई के जितने भी कारकुनान हैं उन्होंने बयान दिए हैं, जितने भी सीनियर रहनुमा हैं उन पे बेतहाशा मुकदमा दर्ज किए गए हैं। 77 मुकदमा दर्ज किए गए हैं और अब ख्वाजा आसिफ ने भी इसी तरह का एक बयान दिया है। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि पाकिस्तान की सलामती और मफाद के लिए बेहतर यही है कि कोई भी फौजी अफसर किसी पाबंदी में आके कोई ऐसा अमल ना करे जो गैर कानूनी हो, जो पाकिस्तान की सालमियत के लिए नुकसानदेह हो। तो अब देखना यह है, क्योंकि शहबाज गिल ने भी ARY पे इसी तरह का एक बयान दिया था, जिसके बाद शहबाज गिल पर बेतहाशा जुल्म और तशद्दुद और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और जो वो इंटरव्यू लेने वाले थे, जितने भी सहाफ़ी उसमें मौजूद थे, जिनमें काशिफ अब्बासी साहब थे, उसके बाद काशिफ अब्बासी साहब को लाहौर जाना पड़ा और उसके अलावा खावर घुमन साहब हैं, उनको अपने गांव में जाना पड़ा। और उनके अलावा अरशद शरीफ, शहीद अरशद शरीफ, जिनके लिए पाकिस्तान में ज़मीन तंग कर दी गई और उनको पाकिस्तान छोड़ना पड़ा और अपने मुल्क से बाहर जाना पड़ा और उसके बाद उसे शहीद कर दिया गया। अब देखना यह है कि ख्वाजा आसिफ ने जियो पर बयान दिया है। शहबाज गिल ने जो बयानात दिए थे वो इतने सख्त नहीं थे, उनसे कहीं ज्यादा ख्वाजा आसिफ ने सख्त बयानात दिए हैं। अब देखना यह है कि ख्वाजा आसिफ के बयानात पर क्या कोई मुकदमा दर्ज होता है या इस पर कोई एक्शन होता है। जब ARY पे बयान दिया था शहबाज गिल साहब ने, तो उस वक्त ARY को बंद कर दिया गया और उसका लाइसेंस जो है उसे मनसूख कर दिया गया। अब देखना यह है कि क्या ख्वाजा आसिफ ने जो बयान दिया है अपना जियो न्यूज़ पे, तो क्या जियो न्यूज़ भी बंद होता है या उसका लाइसेंस मनसूख होता है या ख्वाजा आसिफ पर कोई कार्रवाई होती है या नहीं होती, या सिर्फ ये PTI के रहनुमा और कारकुनान पर जो जुल्म और तशद्दुद और ज्यादती होती है, ये सिर्फ पाकिस्तान में जितना कानून है, क्या ये सिर्फ PTI के खिलाफ ही चलेगा या किसी और जो बयान देते हैं उनके खिलाफ भी कोई मुकदमा दर्ज होगा या नहीं। क्योंकि जब शहबाज गिल ने बयान दिया था, उसके बाद शहबाज गिल को गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर बेतहाशा टॉर्चर किया गया। उसके जिस्मानी अज़ा हैं, जो नाजुक जिस्मानी अज़ा हैं, उन पर करंट लगाया गया और तरह तरह के जुल्म किए गए उन पर। तो अब देखना यह है कि ख्वाजा आसिफ ने जो बयान दिया है, ख्वाजा आसिफ पर भी कोई मुकदमा दर्ज होता है, क्या उन्हें गिरफ्तार किया जाता है या कोई कार्रवाई अमल में आती है या नहीं। शहबाज गिल को नंगा करके उन पर टॉर्चर किया गया, उन पर जुल्म और ज्यादती की गई है। जब बात हक और सच की हो तो माननी पड़ती है, क्योंकि फिरौन भी जब अकेले में होते थे तो वो खुदा से ही दुआ मांगते थे कि मेरा मालिक, मेरा खालिक तू है और तू ही मुझे रिज्क देने वाला है, जब वो अकेला होता था। और जब वो अवाम के सामने जाता था तो उसका दावा था कि मैं ही खुदा हूँ और मैं ही सब कुछ मेरे ही कंट्रोल में है। और जब वो अकेला होता था तो वो खुदा से ही मदद मांगता था। तो हक और बात की जो बात है उसे मानना होता है और हक और सच की बात करनी चाहिए।